देखो सेकंड एग्जांपल निकालो। सेकंड क्या बोला है सेकंड पे? पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ जमीर शेख ऑफ जलगांव एंड जमीर शेख अकाउंट इन द बुक्स ऑफ श्री नानचांद। मतलब जमीर शेख के बुक्स में आपको जर्नल एंट्रीज देनी है और नानचांद के बुक्स में आपको जमीर शेख अकाउंट बना के बताना है। सही है? तो यहाँ पे बताओ जमीर शेख कौन है, ड्रॉवर है कि ड्रॉवी है? जमीर शेख कौन है? पढ़ो उसको एग्जाम्पल को, देखो उसमें कौन है जमीर शेख, कौन है? ड्रॉवर। हम पहले किसके बुक्स में एंट्रीज दे देते हैं? ड्रॉवर। तो जमीर शेख यहाँ पे ड्रॉवर है, पहले हम ड्रॉवर के बुक्स में एंट्रीज उसने पूछी है तो हम ड्रॉवर के बुक्स में पहले एंट्रीज देंगे फिर ड्रॉवी के बुक्स में देंगे। सही है? देखो On 1st April 1982 अप्रैल 1 क्या हुआ? श्री जमीर शेठ जलगांव सोल्ड गुड्स टू श्री नानचंद नागपुर फॉर ₹80,000। जमीर शेठ ने नानचंद को गुड्स बेचे। बताओ एंट्री क्या बनेगी बेचने की? नानचंद अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितनी अमाउंट है? 80,000। 80,000 के बेचे है ना? बी goods sold on credit to नानचंद। किसको बेचे गए हैं? नानचंद। सही है? उसके बाद on the same date श्री जमीर शेख ड्रॉ अ बिल ऑन श्री नानचंद फॉर द सेम अमाउंट एट 3 months। मतलब पहले गुड्स बेचे और उसके बाद सेम अमाउंट के लिए क्या ड्रॉ किया? बिल। कौन सी डेट को? सेम डेट को, अप्रैल 1 को। बताओ बिल ड्रॉन की एंट्री क्या बनती है? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू नानचंद अकाउंट। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू नानचंद अकाउंट। अमाउंट कितनी है? 80,000। बिल ड्रॉन फॉर 3 months। उसके बाद श्री नानचंद एक्सेप्टेड द बिल एंड रिटर्न द सेम टू श्री जमीर शेख। नानचंद ने बिल को एक्सेप्ट किया और जमीर शेख को क्या कर दिया? वापस कर दिया, रिटर्न कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? ऑन 4th अप्रैल 3 दिन बाद, अप्रैल 4 को क्या हुआ? ऑन 4th अप्रैल 1982 श्री जमीर शेख डिस्काउंटेड द बिल विद हिज बैंकर एट द रेट ऑफ 10% PA। मतलब जमीर शेख ने क्या किया? उस बिल को डिस्काउंटिंग कर दिया। तो बताओ डिस्काउंटिंग करने की जर्नल एंट्री क्या बनती है? बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट बिल्स रिसीवेबल। सही है? बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। कितने रुपए का बिल था? 80,000। बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक एट द रेट ऑफ 10% पर एन। सही है? 10% के हिसाब से। अब हम कैलकुलेट करते हैं डिस्काउंट को। कितना परसेंट चाहिए डिस्काउंट? 10%। कितने महीने का चाहिए? 3 months। अरे बिल टोटल ड्यूरेशन कितना था? 3 months का। तो 10% ऑन 80,000। 80,000 पे 10% कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करोगे? 0 कैंसिल। 8,000 is equal to 10% for 12 months. Then for 6 months, 4,000 and for 3 months, it is 2,000. Okay? Clear है? तो 3 महीने का कितना निकलेगा? 2,000 रुपए। तो आपको कैश कितनी दी होगी फिर? 78। समझे? सही है ये? आगे देखते हैं। On the due date, bank informed that the bill was dishonored and Sri Nanchan requested Sri Jamir Sheikh to accept ₹40,000 immediately and draw upon him a new bill for the remaining amount for 2 months together with interest 12% PA। मतलब क्या हो रहा है? बिल का रिन्यूअल के लिए पहले ओल्ड बिल को क्या करना पड़ा? कैंसिल। तो बताओ कैंसिलेशन की जर्नल एंट्री किससे पैसा लेना है? नानचंद से। एंट्री क्या बनेगी? नानचंद अकाउंट डेबिट टू बैंक। नानचंद अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितने रुपए का बिल क्यों? 80,000। 80,000। नरेशन बिल ड्यू बिल डिसऑनर। डिसऑनर बोला है ना उसमें? सर न्यू बिल का सर सॉरी
बीइंग ओल्ड बिल डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। ओके, अब डेट निकालो, कैलकुलेट करो, कब निकला था बिल? अप्रैल 1 प्लस 3 मंथ, तो अप्रैल के बाद मई जून जुलाई, जुलाई 1 प्लस 3 डेट्स, जुलाई, ये आ जाएगी आपकी जुलाई। सही है। अब रिन्यूअल की रिक्वेस्ट आई है, रिन्यूअल में पता है आपको 3 जर्नल एंट्रीज देनी होती है, 3 कंडीशन आती है। कौन सी 3 कंडीशन आती है? कैंसिलेशन ऑफ ओल्ड बिल, इंटरेस्ट ड्यू एंड न्यू बिल विद पार्ट अमाउंट रिसीव्ड इन कैश। सही है। तो यहाँ पे आपको दोबारा कैंसिल करने की जरूरत है क्या? ऑलरेडी बिल डिसऑनर हुआ है, डिसऑनर हुआ है मतलब बिल क्या हुआ है? कैंसिल। तो सीधी अब किसकी एंट्री बनेगी बताओ? इंटरेस्ट की, इंटरेस्ट ड्यू की। तो बताओ क्या बनेगी इंटरेस्ट? नानचंद अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, बिल इंटरेस्ट चार्ज लिख सकते हो या क्या लिख सकते हो? रिसीव। सही है। और फिर कुछ अमाउंट इन कैश में मिली होगी और कुछ अमाउंट ये निकला होगा न्यू बिल। तो बताओ न्यू बिल के लिए और इन कैश में मिली कैश अकाउंट डेबिट, रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू नानचंद, कैश अकाउंट डेबिट, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू नानचंद। सही है। नरेशन being new bill drawn for 2 months and balance amount received in। सही है। बस अब अमाउंट निकालनी है कि रिन्यूअल की कंडीशन क्या है। बताओ टोटल अमाउंट ऑफ बिल कितनी थी? 80,000, 80,000 का बिल था। कंडीशन देखते हैं क्या है, क्या कंडीशन है। देखो क्या बोला है जी, श्री जमीर शेख to accept ₹40,000 immediately and draw upon him a new bill for the remaining amount for 2 months together with interest at the rate of 12% fee। क्या आप 40,000 रुपए कैश में ले लो? 40,000 कैश में आ गए तो ये हो गई हमारी इन कैश वाली अमाउंट। सही है। एंड बैलेंस अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, बैलेंस कितना बचेगा? 40 चले गए तो 40,000 और इसी पे लगने वाला इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना परसेंट? 12%। 40,000 पे 12% इंटरेस्ट बना के इसका बनेगा न्यू। समझ में क्लियर है? वो लाइन अगेन एक बार पढ़ो, क्या बोला है उसमें? श्री नानचंद रिक्वेस्टेड श्री जमीर शेख टू एक्सेप्ट 40,000 immediately and draw upon him a new bill for the remaining amount for 2 months together with interest at the rate of 12%। आपको इंटरेस्ट अमाउंट मैंने बताई है, इंटरेस्ट हमेशा बैलेंस अमाउंट पे कैलकुलेट होगी, बचे हुए अमाउंट पे कैलकुलेट होगी। वो भागेगी किसके साथ, दौड़ेगी किसके साथ, वो एग्जांपल डिसाइड करेगा। तो इसमें क्या हुआ है, इसमें उसी पे कैलकुलेट करना है और उसी के साथ उसको रिमेन रखना है। सही है। तो पहले हमें इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना पड़ेगा, कितना परसेंट निकालना पड़ेगा? 12%। कितने महीने का? 3 मंथ्स। 3 है कि 2 है? 2 मंथ्स। नए बिल का ड्यूरेशन कितना है? 2। सही है। 2 मंथ्स का 12% ऑन 40,000, तो 40,000 पे पहले निकालते हैं 12% इंटू 12 बाय 100, 0 0 कैंसिल, 12 0 0 12 0 0, देन 12 4 जा 48, 48 रुपए कितने महीने? 12 महीने। सही है। डायरेक्ट निकाल सकते हो। 6 महीने के 2,400, देन फॉर 3 मंथ्स 1,200, देन फॉर 1 मंथ 600, कौन है 600? 3 महीने का हाफ मर्डर थोड़ी करना है आप, बॉडी के 3 पार्ट, तो 1200 डिवाइडेड बाय 3, 400। अरे ये 3 महीने के है ना, 3 महीने के आधा 1 महीना होता है क्या? 12 के आधा 6 थे, इसलिए 48 के आधे 24 बने। 6 के आधे 3 थे, इसलिए 24 के आधे 12 बने। बट 3 का आधा थोड़ी 1 होता है, ठीक है। इसलिए 1200 डिवाइडेड बाय 3 कितना आएगा? 400 इज इक्वल टू 1 मंथ। तो 400 इज इक्वल टू 1 मंथ, तो 400 इंटू 2 मंथ्स 800, ये आंसर है। 800 जो रहेगा वो क्या रहेगा? समझ में आई है? नहीं तो सीधा सीधा करना 40,000 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 12। नहीं, अब ये समझो। सही है, क्लियर है? तो इंटरेस्ट अमाउंट कितनी है? 800। तो न्यू बिल कितने का बना गया? 40,800 का बनेगा न्यू।
तो यहाँ पे इंटरेस्ट अमाउंट कैलकुलेट किए हमने 800। तो कैश कितनी मिली आपको 40,000। न्यू बिल कितने का बना 40,800। ऐसे क्रेडिट कितने से हो जाएगा ये 80,000। समझे क्लियर है। अब यहाँ से न्यू बिल कितने रुपए का कंटिन्यू करेंगे हम लोग बताओ 40,000। ठीक है। उसके बाद श्री जमीर शेठ एग्री, जमीर शेठ इस बात पे एग्री हो गए। द सेकंड बिल वॉज ड्यूली ऑनर। सेकंड बिल क्या हुआ उसकी ड्यू डेट पे ऑनर हो गया। तो बताओ सेकंड बिल ऑनर हो गया तो ऑनर की जरूरत नहीं, कैश मिल गई तो क्या बनेगी कैश अकाउंट डेबिट बिल्स कितने का था न्यू 40,800 40,800 बिल न्यू बिल ऑनर ऑन न्यू बिल की ड्यू डेट निकालो एक बार, क्योंकि एंट्री को हमने डेट दी नहीं है। कब निकला था जुलाई 4 2 मंथ्स। जुलाई के बाद अगस्त सितंबर 4 प्लस 3 डेज सप्टेंबर 7। अरे समझ रहा है क्या कि बस कुछ मुंडी हिला रे चालू आहे काहीतरी गोष्टी सांग समजा नाही ना तिकडे तर बस झोपीतच आहे रातचे समझला का रे। चलो तो ये हो गई ड्रॉवर के बुक्स की एंट्रीज। अब ड्रॉवी के बुक्स में हमें एंट्रीज क्यों देनी पड़ रही है बिकॉज ड्रॉवी के बुक्स में हमें ड्रॉवर अकाउंट पूछा है ना। अब ड्रॉवी के बुक्स में ड्रॉवर अकाउंट तभी बन पाएगा तभी हम उसको कैलकुलेट कर पाएंगे जब हमारे पास एंट्रीज होगी। सही है। तो हम आप किसके बुक्स में एंट्रीज देंगे ड्रॉवी के बुक्स में जो हमारी वर्किंग रहेगी, इसलिए उसको प्रॉपर लिखने की जरूरत है क्या। तो नानचंद ये कौन है यहाँ पे ड्रॉवी जिसकी बुक्स की एंट्री जो है वो वर्किंग रहने वाली। तो अब एग्जाम्पल पढ़ने की जरूरत है क्या। इसने गुड्स को बेचा, इसने गुड्स को खरीदा होगा। बताओ खरीदने की एंट्री क्या बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू जमीर शेठ अकाउंट। अरे यार इतने बड़े नाम मत पूरा 80,000। फिर इसने बिल ड्रॉन किया, इसने उसको क्या दिया होगा एक्सेप्टेंस। तो बताओ एक्सेप्टेंस की एंट्री जमीर शेठ अकाउंट डेबिट बिल्स पेएबल अकाउंट 80,000। फिर इसने बिल को डिस्काउंटिंग किया। बताओ डिस्काउंटिंग कर रहे बनेगी क्या। फिर हमें वोल्ड बिल क्या करना पड़ा कैंसल या वोल्ड बिल डिसऑनर हुआ कौन सी डेट को जुलाई को। तो बताओ डिसऑनर की जरूरत एंट्री और जमीन शेठी है डेबिट बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू जमीन शेठ अकाउंट। झोपीत राहिला बी तुम्ही कुठे हो ज्या जमीन शेठच्या मागे लागले त्याच्यात मागे लागले डायरेक्ट डेबिट मारा। इंटरेस्ट किसकी दे रहे हम सही है। उसके बाद इंटरेस्ट ड्यू की इंटरेस्ट इसके लिए रिसीवेबल था इसके लिए क्या रहेगा पेएबल। तो बताओ इंटरेस्ट की एंट्री क्या इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू जमीर शेठ अकाउंट। कितना था इंटरेस्ट डायरेक्ट कैलकुलेट हुआ है 800 रुपीज। सही है। और उसके बाद कुछ अमाउंट इसको मिली थी कुछ अमाउंट के लिए इसने बिल ड्रॉन किया था। इसी का मतलब है कुछ अमाउंट इसने दी और कुछ अमाउंट के लिए बिल एक्सेप्ट किया। सही है। यहाँ लिखता हूँ ताकि हमारे पास अकाउंट बनाने के लिए जगह है। जुलाई 4 बताओ न्यू बिल एक्सेप्टेंस क्या बनेगी जमीर शेठ अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू बिल्स पेएबल। कितनी कैश दी हमने इसको 40,000। बिल कितने का बना 40,800। टोटल डेबिट कितने से हो जाएगा 80,000। ठीक है। और न्यू बिल उसके ड्यू डेट पे क्या हुआ ऑनर हुआ। मतलब क्या इसको पैसा मिला इसी का मतलब है इसने पैसा दिया कौन सी डेट को सितंबर। तो बता पैसा जाने के बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितना होगा 40,000। आने वाला जो संडे है ना बढ़िया सा डे उस दिन आपकी टेस्ट है अकाउंट पे 2 चैप्टर एडमिशन और बिल ऑफ एक्सचेंज। एडमिशन और एडमिशन और बिल ऑफ एक्सचेंज
ड्रॉवर के बुक्स में हमने फेयर एंट्रीज दी है, ड्रॉवी के बुक्स में हमने रफ एंट्रीज मतलब एज अ वर्किंग दी है, बिकॉज हमें अकाउंट बनाना है। किसका अकाउंट किसके बुक्स में बनाना है? ड्रॉवर का अकाउंट ड्रॉवर का अकाउंट ड्रॉवी के बुक्स में। मतलब हम हेडिंग क्या देंगे? इन द बुक्स ऑफ या लेजर ऑफ श्री लगा दीजिए किसका अकाउंट? इसको श्री नहीं लगाते क्योंकि इसका नाम ही इतना बड़ा है। एग्जाम्पल मध्ये आहे जमीर शेट्स अरे वो शेट है ना, उसके पास ऐसा होगा, हमारे जैसे भिखारवाड़ी थोड़ी होगी। अब सेलिंग परचेसिंग का ट्रांजैक्शन है इसमें है, तो आपको बैलेंस बीडी ढूंढने की जरूरत है क्या? सीधा सीधा एंट्रीज की पोस्टिंग करना शुरू करो। ओके, पहली एंट्री क्या है? परचेस अकाउंट डेबिट टू जमीर शेट। जमीर शेट क्या हुआ है? क्रेडिट। जमीर शेट के क्रेडिट साइड पे अपोजिट ना परचेस 1982 अप्रैल 1 बाय परचेस अकाउंट 80,000। सही है। दूसरा जमीर शेट क्या हुआ है? डेबिट। तो जमीर शेट के डेबिट पे अपोजिट ना 1982 अप्रैल 1 टू बिल्स पेएबल अकाउंट कितना रुपया? तीसरे एंट्री में जमीर शेट क्या हुआ है? क्रेडिट। जमीर शेट के क्रेडिट पे अगेन अपोजिट ना बाय बिल्स पेएबल कितना रुपया? 80,000। उसके बाद अगेन जमीर शेट क्या हुआ है? क्रेडिट। उसके क्रेडिट साइड पे अगेन अपोजिट नाम क्या है? बाय इंटरेस्ट अकाउंट कितना रुपया? 800। यहाँ पे एंट्रीज खत्म हुई है क्या? इधर जाना। उसके बाद जमीर शेट क्या हुआ है? डेबिट। किसके नाम से? कैश और बिल्स पेएबल। जमीर शेट के डेबिट साइड पे जुलाई 4 टू कैश अकाउंट टू बिल्स पेएबल। कैश कितने दिए? 40,000 और बिल्स पेएबल का 40,000। उसके बाद इस एंट्री में जमीर शेट का नाम है क्या? इसकी पोस्टिंग होगी क्या? लास्ट में दोनों साइड टैली होंगी 160 1,60,000। सही है, ठीक है। लिखो क्वेश्चन नंबर 3 अकबर ओन टू बाबर। सॉल्व करो इसको, बताओ। सेवन हुआ है क्या? 7 टिक करा त्याला होमवर्क साठी काहीतरी म्हणजे सांगतो मी काय। 7 को टिक करो और नीचे जहाँ लिखा है ना गिव जर्नल एंट्रीज एंड अजय अकाउंट करो। अभय हुआ है गलती से, वहां पे अजय करो। गिव जर्नल एंट्रीज एंड अजय's अकाउंट इन द बुक्स ऑफ अभय। ओके, उसको एक टिक अभयच्या बुक्स मध्ये, जर्नल एंट्री पण अभयच्या बुक्स मध्ये आणि अजय अकाउंट पण अभयच्या बुक्स मध्ये। एकाच्याच बुक्स मध्ये एंट्रीज आणि एकाच्याच बुक्स मध्ये दुसऱ्याचं अकाउंट, त्याच एंट्रीज वरून अकाउंट बनेल। तर 7 नंबर का एक एग्जांपल होमवर्क है, सांगतो ना। 9, 10, 11 हुआ है। 11 में तो इंस्टॉलमेंट है। 12 हुआ है। 13, 14 हो ऐकलं मी, त्याच्यात अरेंज म्हणजे इन्सॉल्वेन्सी आहे। 17 को टिक करो। 19 को टिक करो। कोणते कोणते दिले मग होमवर्क? 7, 17, 19 होमवर्क। किती दिवस मागणार सर? 3 दिवस आहे अभी